बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दु अलहु। बहुत सारे ज़िक्र अस्कार, अमाल, दुरूद पाक की वीडियोस अपलोड की जाती हैं और ये सबके लिए हैं। इसके लिए कोई ख़ास इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। दुरूद शरीफ पढ़ने के हर मुहिब्ब दुरूद के अपने अपने तरीके हैं। मकसद सिर्फ़ ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम पहुँचे, मोहब्बत के साथ पहुँचे, अक़ीदत के साथ पहुँचे, नज़र करम हो जाए। और चूँकि हम सब बहुत कमज़ोर हैं, छोटी छोटी परेशानियाँ हम टॉलरेट नहीं कर पाते। बस हम ये चाहते हैं फ़ौरन से उन मसलों का हल निकल आए, परेशानियाँ ख़त्म हो जाएँ, दुआएँ कबूल हो जाएँ। और ये फ़ितरी अमल है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और दुरूद पाक कसरत से पढ़ने से तो वैसे भी मसले हल होते हैं, परेशानियाँ ख़त्म होती हैं और दुनियावी हाजात पूरी होती हैं। और अल्टीमेटली पर्पस तो यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ राब्ते में आ जाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो अमल चल रहे हैं, ये ज़िक्र चल रहे हैं, दुरूद पाक चल रहे हैं, ये बेहतरीन आमाल और ज़िक्र हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत मसरूफ़ होते हैं और अमूमन एक मैसेज आ रहा होता है कि बहुत लंबे चौड़े हम ज़िक्र अस्कार नहीं कर सकते, बहुत क्वांटिटी में दुरूद शरीफ नहीं पढ़ सकते, लेकिन मसाइल बहुत हैं, मसरूफ़ियत बहुत है, ज़िंदगी में सुकून नहीं है, एक जगह बैठ के नहीं कर सकते। कुछ ऐसा बता दें जिससे हमें दिली सुकून भी आ जाए, तसल्ली भी आ जाए, कम वक्त में हम वो अमल करें, ज़िक्र करें, हमारी दुआ भी कबूल हो जाए। देखिए सारी बात तो नीयत की है। नीयतें अच्छी होंगी, खुलूस होगा, तवज्जो ध्यान होगा, तो लाज़मी थोड़े अमल में भी, थोड़े ज़िक्र में भी समरात और बरक़ात मिलेंगे। एक चीज़ मैं अक्सर बताया करती हूँ, ख़ुद मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है इसका बहुत ज़्यादा, अल्हम्दुलिल्लाह। और जब पढ़ा इससे बहुत फ़ैज़ मिला है। अगर आप लोग बहुत मसरूफ़ हैं, टाइम नहीं है, एक जगह बैठ के नहीं कर सकते, तो जहाँ भी हैं, जिस हाल में भी हैं, पाकी नापाकी की हालत में, बावज़ू बेवज़ू जिस तरह भी आप चाहें करें, बस ये है कि तवज्जो हो जाए थोड़ी सी और थोड़ा सा जो है आपकी खुलूस नियत हो जाए, तो इंशाअल्लाह ताला करम ज़रूर होगा। दुरूद इब्राहिमी पढ़ें 11 बार, 21 बार या 41 बार। नमाज के बाद पढ़ सकते हैं, दिन में किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, ट्रैवलिंग के दौरान भी पढ़ सकते हैं, ड्राइविंग के दौरान भी पढ़ सकते हैं, किचन में काम के साथ भी पढ़ सकते हैं, जॉब प्लेस भी पढ़ सकते हैं, बावज़ू बेवज़ू पढ़ सकते हैं, हर हाल में, हर कैफ़ियत में पढ़ सकते हैं। दिन में कई कई बार पढ़ सकते हैं, जैसे 11-11 बार थोड़े थोड़े वक्फ़े से पढ़ लिया, या 21-21 बार थोड़े थोड़े वक्फ़े से पढ़ लिया। आपने बस ये करना है कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। पढ़ने के बाद इसका सवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया करना है, उसके बाद बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हदिया करना, और फिर तमाम अहले बैत को हदिया करना है। और बस आपकी फिर जो भी हाजात है, दुआ है, मुराद है, वो उनके वसीले से मांगना है, दुरूद पाक के वसीले से मांगना है कि अल्लाह दुरूद पाक के सदक़े से, दुरूद इब्राहिमी के सदक़े वसीले से मेरा ये काम बना दे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मेरी दुआ कबूल कर लें। बस आपने अल्लाह से मांगना है, अल्लाह से मनवाना है और बार बार करना है। आप देखिएगा जिस दिन आप कर रहे होंगे उसी दिन आपको रिज़ल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। और ये मैंने बारहा आज़माया है। कहीं रात में आपके जिस्म में तकलीफ़ हो जाए, दर्द हो जाए, आप इसे 11 बार पढ़ें, दुआ करें, उसी वक्त आपको फ़ायदा होता है। कहीं आप रास्ते में हैं, ट्रैफिक जैम में फंस गए, आप 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, हदिया करें, उसी वक्त रास्ता खुल जाता है। आपको किसी शख्स से कोई काम है और वो आपका काम नहीं करके दे रहा, आप 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अहले बैत को हदिया करने के बाद उस शख्स के दिल को हदिया करें, उस शख्स को हदिया करें, उसकी रूह को हदिया करें, वो आपका वो काम करेगा। कोई दुश्मन है, कोई रुकावट डाल रहा है, उसे हदिया करें, वो दुश्मनी छोड़ देगा, पीछे हट जाएगा। कोई हाजत आ गई, पैसों की ज़रूरत आ गई, आप दुरूद इब्राहिमी 11-11 बार पढ़ें, दिन में कई कई बार पढ़कर हदिया करें, अल्लाह से मदद मांगे, पैसों का बंदोबस्त हो जाता है। आप करके देखेंगे, आपका ईमान जितना मजबूत और कामिल होगा, यकीन जितना कामिल होगा कि इंशाअल्लाह मेरा काम बनेगा, काम बनता है, उसी दिन बनता है और लाजमी होता है। आप यकीन करें, मैंने इतनी बार ये अमल किया है और जब जब किया है मुझे समरात मिले, उसी दिन मिले। और बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि उसी वक्त मिलते हैं कि यहाँ बस पढ़ाई की, यहाँ दुआ की और उसी वक्त दुआ कबूल हुई। बस कामिल यकीन रख लें कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ने वाला कभी खाली नहीं होता। ये दुरूद पाक ऐसा बरकत वाला दुरूद पाक है, इसके बगैर नमाज भी कबूल नहीं है, नमाज भी कामिल नहीं है, नमाज भी मुकम्मल नहीं होती। तो नमाज का भी लाजमी जुज़्व है। तो इंशाअल्लाह ताला जब मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरा भी काम बनेगा। यकीन जिस दिन अंदर पैदा हो जाता है ना, तो बाहर के मामलात खुद ही सेट हो जाते हैं। तो बहुत छोटा अमल है, मुख्तसर अमल है, हर कोई कर सकता है। दुरूद इब्राहिमी तो बच्चों को भी आता है, क्योंकि कोर्स की बुक्स में, इस्लामियत की बुक्स में ये सिखाया जाता है, याद करवाया जाता है। नमाज जब पढ़ते हैं मदरसे में याद करवाया जाता है। तो बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, हर कैफियत, हर हाल में कर सकते हैं, बावज़ू बेवज़ू कर सकते हैं। कीजिए, लाज़मी कीजिए, दिन में कई कई बार कीजिए और इंशाअल्लाह ताला आप इसके समरात और बरक़ात खुद देखेंगे।